फ्रेंड्स, हमारी जो आज की कहानी है उसका नाम है कथनी और करनी। पिताजी ऑफिस से आ गए। उनके आने के पहले ही गौरव खेलने के लिए निकल गया था। उसे गए 2 घंटे हो चुके थे। उसके माता पिता बैठक कक्ष में टीवी चैनल पर समाचार देख रहे थे और गौरव की प्रतीक्षा कर रहे थे। पिछले दिनों से वह अंधेरा होने के बाद ही घर आ रहा था और उसका ध्यान खेलों से अधिक पढ़ाई में लग रहा था। इतने में गौरव हाथ में बल्ला लिए घर लौटा। पिताजी ने कहा, गौरव, आजकल तुम बहुत देर से आ रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। गौरव ने लापरवाही से कहा। वो पिताजी में खेलने के बाद मित्रों के साथ थोड़ी गपशप करने के लिए बैठ गया था। तो पिताजी ने उसे डांटते हुए कहा, ऐसा नहीं चलेगा। हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिले थे। गौरव ने कहा, हाँ पिताजी, आगे से ध्यान रखूंगा। माँ ने समझाया। क्या ध्यान रखोगे? पल्लव इसे टाइम टेबल बनाकर दीवार पर टांग रखा है। टाइम टेबल बनाया है तो उसके अनुसार चलना चाहिए ना। अब अपना ध्यान तुम्हें ही रखना है। पल्लवी 12वीं के बाद शहर पढ़ने चली गई है। पहले तो पल्लवी तुम्हारी पढ़ाई में सहायता कर दिया करती थी। पिताजी ने प्यार से कहा, बेटा, पढ़ाई भी आवश्यक है। प्रतियोगिता का ज़माना है। दिन रात एक नहीं करोगे तो जीवन में पिछड़ जाओगे। गौरव ने कहा, ठीक है, आज से खेल कूद बंद कर दूंगा और पढ़ाई शुरू कर दूंगा। पिताजी ने उठते हुए कहा, अपने आप सामने आ जाएगा कि तुम कितनी पढ़ाई करते हो। तीनों भोजन करने लगे। इसके बाद पल्लवी का फ़ोन आया। माता पिता से बात करने के बाद उसने गौरव से बात करी और पल्लवी ने कहा, देख गौरव, मुझे पता है कि तुम पढ़ाई में कम और खेल में ज़्यादा रुचि ले रहे हो। टाइम टेबल के अनुसार आज से ही पढ़ाई शुरू कर दो। गौरव ने कहा, हाँ दीदी, अब मैं पढ़ाई करूँगा। भोजन करने के बाद वह टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई करने लगा। देर रात तक पढ़ाई करने के बाद सोया। माँ ने उसे जगाया। अगले दिन 8 बजे तक गौरव की नींद नहीं खुली। माँ ने कहा, देखो 8 बज रहे हैं, रोज़ाना 6 बजे उठते हो। गौरव ने कहा, वो माँ, मैं पढ़ाई करने के बाद देर से सोया था। माँ ने कहा, ठीक है। आज अगले दिन माँ ने उसे नहीं जगाया। वह 8:30 बजे तक सोया रहा। पिताजी ने कहा, बेटा, मैंने आज पढ़ने के लिए थोड़ी ही कहा था। गौरव ने आश्चर्य से पूछा, मतलब? पिताजी ने कहा, मतलब ये कि तुम्हारी कथनी और करनी में अंतर है। जैसा टाइम टेबल तुमने बनाया है उस पर अमल करो। तुम यह ठीक नहीं कर रहे हो, ऐसे तो तुम अपनी दिनचर्या बिगाड़ लोगे। गौरव ने कहा, आप सही कह रहे हैं पिताजी, मेरे कहने और करने में अंतर है। आज यह बात मुझे समझ में आ गई है। माँ पिताजी और पल्लवी के कहने का गौरव पर बहुत असर पड़ा और उसने अपने नियमित रूप से पढ़ाई करना प्रारंभ कर दी और उसे परीक्षा में अच्छे नंबर भी मिले। तो बच्चों, जब हमारे एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, हम उसी टाइम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर हम रेगुलरली पढ़ाई करें तो शायद हमें कभी किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े और ना ही एग्ज़ाम के टाइम हम पर इतना लोड आ जाए कि हमें देर रात तक चक्कर पड़ना पड़े। राधे राधे।